नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसकी आज ये 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो प्लेलिस्ट में क्लासें पड़ी हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, दिवस। चलते हैं आज की क्लास की ओर। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला है? भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला है। किसे मिला है? महादेवी वर्मा को। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है। फर्रुखाबाद में। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 भारोपीय, नंबर 2 चीनी, नंबर 3 ऑस्ट्रिक और नंबर 4 द्रविड़। सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है भारत में? भारोपीय। कितने %? 73%। चीनी कितने %? 0.7%। और 1.3%। और द्रविड़ 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरण कमल बंदो हरि राही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राही में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसमें हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। और रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा में कितनी बोली आती हैं? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 मगही, नंबर 2 मैथिली, नंबर 3 भोजपुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक। यहाँ साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। साड़ी कैसी है? नीली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छंद में गढ़ कितने होते हैं? छंद में गढ़ 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इसका एक सूत्र होता है या माता राज भान सलगा, ये इसका सूत्र होता है। और इसमें गण कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़।
ये इसके 8 गण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है? शांत रस को। शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल, ये गलत है। उत्ज्वाल, ये भी गलत है। उज्ज्वल, ये बिल्कुल सही लिखा है, ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? इसमें तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है? कैंची। कैंची कैसी किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का। रिक्शा जापानी भाषा का, जापानी भाषा का। और कबूतर फारसी भाषा का, फारसी भाषा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा होगा। क्या होगा? हरिद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? इसका सही अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही अर्थ क्या होगा? बहरा होना, ये नहीं होगा। सभी पर विश्वास करना, ये भी नहीं होगा। कम सुनाई देना, ये भी नहीं होगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसका मतलब होता है कान का कच्चा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। भारत में किस जगह? दिल्ली में। दिल्ली में। कब हुआ था? 28 से 30 अक्टूबर तक। अक्टूबर तक। और किस सन में हुआ था? 1983 में। 1983 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्प का पर्यायवाची शब्द हरि है। क्या है? हरि। गगन किसका पर्यायवाची है? आकाश का। आकाश का। कानन किसका है? जंगल का। और रजत किसका है? चांदी का। सर्प के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? उरग, ब्याल, भुजंग, अहि और सांप, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री होता है। क्या होता है? इति श्री। श्री गणेश मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना और किसी कार्य को समाप्त करना बोलते हैं इति श्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। इसमें सहायक क्रिया क्या है? वह, ये सहायक क्रिया नहीं होगी। है, ये तो वाक्य को पूर्ण कर रहा है, ये भी नहीं होगी। हंस, हंसना सहायक क्रिया नहीं होगी। रही, यहाँ पे बल बढ़ रहा है, ये सहायक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में द्विगु समास है। इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? 4 मासों का समाहार। समाहार, जहाँ 1 2 जहाँ गिनती वाले शब्द आ जाए वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है?
परीक्षा गुरु को। किसे? परीक्षा गुरु को। इसको किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद प्रतिधन अच होगा। क्या होगा? प्रतिधन अच। ये कौन सी संधि है? ये यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि है। चलते हैं आज की गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।